स्मॉग के बायस शहरी सांस, दमे और दिल के अमराज में मुब्तला। पंजाब में 24 घंटों के दौरान मजीद 7,05,712 अफराद फेफड़े के मर्ज का शिकार। महकमे सेहत पंजाब के मुताबिक दमे से 3,359 अफराद अस्पतालों में आए, 286 अफराद को दिल की तकलीफ और 60 अफराद को फालिज हुआ। फ़ज़ाई आलूदगी से मुतासर पंजाब में आज भी स्मॉग का राज बरकरार। लाहौर मुल्क का आलूदा तरीन शहर, दुनिया की आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। लाहौर में सुबह के औकात में फ़ज़ा में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 790 रिकॉर्ड। दिन चढ़ने के साथ कमी के बाद 674 हो गई। सुबह के औकात में लोधरा भी 816 एयर पार्टिकुलेट मैटर के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर रहा। स्मॉग के बायस हद निगाह कम होने पर मोटरवे पर आमदोरफ्त और एयरपोर्ट पर परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। पंजाब में स्मॉग की तशवीशनाक सूरत हाल के बाद स्कूलों की छुट्टियां मजीद एक हफ्ता बढ़ा दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक मरी के सिवा तमाम अजला में निजी और सरकारी स्कूल 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। लाहौर और मुल्तान में तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ भी बंद होंगी। लाहौर और मुल्तान में 4 बजे तक रेस्टोरेंट्स बंद करने का हुक्म। टेक अवे रात 8 बजे तक हो सकेगा। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, तंदूर, कुरियर सर्विसेज, दूध की दुकानें, बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स खुले रहेंगे। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी के नफाज के बाद सीबी हमले की छुट्टियां मनसूख। अस्पतालों में स्मॉग से मुतासरा मरीजों के लिए खुसूसी काउंटर्स कायम होंगे। लाहौर और मुल्तान में अगले जुम्मे से इत्तवार तक मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान। CBD पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट और पंजाब हुकूमत के अहकामात पर तामीराती सरगर्मियाँ मौखर कर दी। स्मॉग से भारत में भी मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। दारुल हुकूमत नई दिल्ली मौसम सरमा में फ़ज़ाई आलूदगी की आलमी दर्जा बंदी में मुसलसल सर फहरिस्त। दुनिया भर के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। फ़ज़ा में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 995 रिकॉर्ड। दिल्ली हुकूमत का स्मॉग के बायस प्राइमरी स्कूलों को अगले नोटिस तक क्लासेस बंद करने का हुक्म। प्राइमरी स्कूल अगली हिदायत तक ऑनलाइन क्लासेस में मुंतकिल कर दिए जाएंगे। भारत में शदीद स्मॉग ने ताजमहल और दीगर सयाहती मकामात को भी धुंधला दिया। मलका कोसार मरी में गरज चमक के साथ हल्की बारिश। सर्दी में इजाफा हो गया। इस्लामाबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश। अटक, डेरा इस्माइल खान, मालाकंड, स्वात और सवाबी में बारिश हुई। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। जहलम और गुजर खान में मकामी टेक्नोलॉजी से मसनूई बारिश का कामयाब तजुर्बा। महकमा मौसमियात के तस्दीक, कहा जुम्मे की दोपहर में क्लाउड सीडिंग से चंद घंटे बारिश की गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा T20 मैच आज सिडनी में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स मैच जीतकर सीरीज बराबर करने के लिए पुरअज़्म। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। बारिश से मुतासरा पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी थी। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बरतरी हासिल है। चैंपियंस ट्रॉफी टूर आज इस्लामाबाद से शुरू होगा। ट्रॉफी मुल्क की हसीन वादियों का सफर करेगी। टूर 24 नवंबर को खत्म होगा। पाकिस्तान ने ICC ट्रॉफी टूर पर भारत का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान आने से इनकार के बाद भारत ट्रॉफी टूर पर कैसे एतराज़ कर सकता है। ट्रॉफी टूर में आज़ाद कश्मीर को शामिल करने पर भारतीय एतराज़ नाजायज़ है। भारत 2023 की वर्ल्ड कप ट्रॉफी लद्दाख के मुतनाज़ इलाके में क्यों लेकर गया था। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल और टूर का रूट ICC का मंजूर करदा है। माजी में शेड्यूल और ट्रॉफी टूर का रूट हतमी होने के बाद कभी नहीं बदला गया। ट्रॉफी टूर का रूट और शेड्यूल ICC के मशवरे और मर्जी से फाइनल हुआ। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद अवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर कर सकता है। IMF ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। एलामी के मुताबिक IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने कहा है कि हुकूमत ऐसे शोबे से टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है जो टैक्स नहीं दे रहा। कई शोबों में निजी शोबे का हिस्सा बढ़ाकर हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा महदूद करने की ज़रूरत है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगले 15 रोज़ के लिए बरकरार रहेंगी। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 248 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। डीजल की फ़ी लीटर कीमत 255 रुपये 14 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी।
वजारत दाखिला ने PTI को गैर कानूनी VPNs बंद करने के लिए खत लिख दिया। वजारत दाखिला का कहना है कि VPN से दहशतगर्द बैंक ट्रांजैक्शन और दहशत गर्दी में मदद हासिल करते हैं। VPN इस्तेमाल करके दहशतगर्द अपनी शनाख्त और बातचीत छुपाते हैं। VPN को फहाशी और तौहीन आमेज मवाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार दे दिया। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल रागिब नईमी ने कहा कि गैर कानूनी मवाद या ब्लॉक शुदा वेबसाइट्स तक रसाई के लिए VPN का इस्तेमाल शरई लिहाज से नाजायज़ है। मुतनाज़े, गुस्ताखाना और मुल्की सालमियत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली ऐप्स फौरी बंद की जानी चाहिए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की तरफ से VPN का इस्तेमाल गैर शरई करार देने के कुछ घंटों बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया ऐप X पर एक ट्वीट की। पाकिस्तान में VPN का इस्तेमाल करके ही X तक रसाई हासिल की जा सकती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि गुमराह कुन और गलत मालूमात का फैलाव एक अहम चैलेंज है। जामे कवानीन के बगैर नफरत अंगेज बयानात, गलत और गुमराह कुन मालूमात सियासी और समाजी ढांचे को गैर मुस्तहकम करते रहेंगे। इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग 2024 की खुसूसी तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि फितना खवारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सी का खट है। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को करता है कि वो दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। हम किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे, मगर दुनिया में अमनो इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। भारतीय इंतहा पसंदाना नजरिए से बैरून मुल्क खुसूसन अमरीका, बरतानिया, कनाडा में भी अक़लियतें महफूज नहीं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारत का जुल्म व बर्बरियत भी हिंदुत्व नजरिए और पॉलिसी का तसलसल है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में सानहा 9 मई के GHQ हमला केस की समाअत 25 नवंबर तक मुलतवी। शेख रशीद, शीरी मसारी, शकील न्याजी और अमजद खान की दरख्वास्त बरियत पर वकला सफाई ने दलाइल दिए। प्रोसिक्यूटर्स ने वकालतनामों के बगैर दलाइल देने पर एतराज़ करते हुए अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिर्फ वही वकला दलाइल दें जिन्होंने वकालतनामे दाखिल करवा रखे हैं। नामजद 102 मुल्ज़मान के वकला के वकालतनामे ही नहीं। अदालत मुल्ज़मान के केसेस की पैरवी के लिए स्टेट काउंसिल मुकर्रर करे। प्रोसिक्यूशन की जानिब से मुल्ज़मान को चालान की इजाफी नकूल फराहम करने पर PTI लीगल टीम ने एतराज़ात तो उठा दिए। मुल्ज़मान की बरियत की दरख्वास्त पर आइंदा समाअत पर भी दलाइल दिए जाएंगे। बानी PTI की एहलिया बुशरा बीबी की पार्टी मुशावरत में शामिल होने की तस्दीक हो गई। जुम्मे को पेशावर में होने वाले इजलास में बुशरा बीबी ने पार्टी रहनुमाओं और अहदेदारों को एहतजाज से मुतालिक अहम अहकाम जारी कर दिए। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में PTI ज़राए के हवाले से बताया गया कि बुशरा बीबी ने 24 नवंबर को एहतजाज में हर हल्के से MNA को 10,000 और हर MPE को 5,000 अफराद साथ लाने की हिदायत की है। बुशरा बीबी ने कहा है कि जो MNA या MP अपने साथ लोग नहीं लाएगा उसे पार्टी से निकाल कर बाहर किया जाएगा, और जो पार्टी रहनुमा MNA या MP एहतजाज से पहले गिरफ्तार हुआ वो भी पार्टी से बाहर समझा जाएगा। बुशरा बीबी ने पर्दे के पीछे से इजलास के शुरा से 10 मिनट खिताब किया। PTI का वर्कर बानी PTI की अहलिया या बहनों की कॉल पर नहीं निकलेगा, वर्कर बानी PTI की कॉल पर ही निकलेगा। बानी PTI इस नज़रिए पर कायम है कि मौरूसियत सियासत के लिए जहर है। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू, कहा कि उनकी ख्वाहिश है कि एहतजाज में किरदार अदा कर सकें, लेकिन पेशावर वाली मीटिंग में उन्हें नहीं बुलाया गया। उन्हें मालूम है कि मीटिंग में उनके मुतालिक भी बातचीत हुई। शेर अफजल मरवत ने कहा कि 2 दिन में एहतजाज का लाहेमल तय ना हुआ तो हम शायद भरपूर धरना ना दे पाएं। KP से तो लोग आ जाएंगे, लेकिन सवाल यह है कि हम D चौक पर कदम कैसे जमाएंगे। अभी तक इस एहतजाज से मुतालिक अवाम को कोई मोटिवेशनल पैगाम भी नहीं दिया गया। पहले बानी PTI हिसाब दें कि उन्होंने जनरल बाजवा और फैज हमीद के साथ मिलकर क्या किया।
मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का बरतानवी अखबार की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा, बानी पीटीआई ने अपने दौर में क्या काम किया है जिस पर लोग उनके लिए बाहर निकलेंगे। बानी पीटीआई की हुकूमत की कारकर्दगी सिफर रही। वो अपना कोई ऐसा मंसूबा दिखा दें जिस पर फख्र कर सकें। उन्होंने पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं किया। फिर खलल ना डाला गया तो हम हालात संवार लेंगे। साबिक सेनेटर इलियास अहमद बलोर इंतकाल कर गए। अहमद बलोर की नमाज जनाजा कल दोपहर 2 बजे वजीर बाग पेशावर में अदा की जाएगी। इलियास अहमद बलोर गुर्दों के मरज में मुब्तला थे और कई महीने से अस्पताल में जेर इलाज थे। इलियास बलोर ANP के रहनुमा गुलाम अहमद बलोर और शहीद बशीर अहमद बलोर के भाई थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इलियास अहमद बलोर के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरहूम के अहल खाना के साथ ताज़ियत, वरसा के लिए सब्र जमील की दुआ। दुनिया के बड़े अखबारात का एक्स का बायकॉट। बरतानवी अखबार द गार्डियन और स्पेनिश अखबार के बाद स्वीडन अखबार ने भी एलॉन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने मज़ामीन के इशात बंद करने का ऐलान कर दिया। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इत्तेहादी और वेबसाइट के मालिक एलॉन मस्क के तहत चलने वाले प्लेटफॉर्म पर गलत मालूमात फैलाने का इल्ज़ाम है। स्वीडिश अखबार का कहना है कि एक्स एक डिस इन्फॉर्मेशन नेटवर्क बन गया है, इसलिए अपने मवाद इस पर शाये करना अब बंद करना है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के अस्पताल में आग लगने से 10 नौमौलूद बच्चे हलाक हो गए। आग से बुरी तरह झुलस जाने वाले 16 नौमौलूद बच्चों को बचाने की कोशिशें जारी हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक झांसी के अस्पताल के ICU में 54 बच्चे दाखिल थे। उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला का कहना है कि आग मुमकिन तौर पर ICU में मौजूद ऑक्सीजन फराहम करने वाले यूनिट पर शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। तहकीकात जारी हैं। मुल्तान के निश्तर अस्पताल की डायलिसिस यूनिट से मरीजों में एड्स मुंतकिली की इंक्वायरी में 25 मरीजों में एड्स वायरस की तस्दीक। कमेटी ने MS निश्तर अस्पताल और हेड ऑफ नेफ्रोलॉजी को वाक़ई का जिम्मेदार ठहरा दिया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक कमेटी कल अपनी रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश करेगी। डायलिसिस यूनिट का तमाम रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया है। कायदाबाद से लापता शहरी की बाजियाबी का केस। पुलिस रूल्स के मुताबिक रिकॉर्ड मुरतब न करने पर सिंध हाई कोर्ट पुलिस हुक्काम पर बरहम। जस्टिस सलाहुद्दीन ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया कि क्या हर थाने में नामालूम अफराद की लाश बरामदगी से लेकर लापता शख्स तक का रिकॉर्ड मौजूद है। रूल्स के मुताबिक हर थाने का रिकॉर्ड मुरतब करने के हर थाने में 25 रजिस्टर मौजूद हैं। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया कि किसी थाने में 25 रिकॉर्ड रजिस्टर मौजूद नहीं है। अदालत ने मार्क्स दिए कि पुलिस के पास रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए कोई मैकेनिज्म क्यों नहीं है। रिकॉर्ड मुरतब होता तो हर इदारे में काम का दबाव कम हो जाता। अदालत का पुलिस को मुतालिका मजिस्ट्रेट के सामने पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। रहीम यार खान में स्मार्ट वॉच वापस मांगने पर दोस्त ने दोस्त को फायरिंग करके शदीद जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने जख्मी के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। वाक़े की CCTV फुटेज मौसूल। पिछले साल जो जैकेट 300 से 400 रुपये में मिल रही थी, वो इस दफ़ा जो है वो 1000-1200 से नीचे नहीं मिल रही। तो महंगाई में जो है वो दुगने से भी ज़्यादा का जो है वो इजाफा हो चुका हुआ है। 2000 से नीचे चीज़ नहीं मिल रही। हम बड़े परेशान हैं, हम क्या करें। इस्तेमाल शुदा गर्म कपड़े भी आवाम की पहुंच से बाहर। सर्दी की आमद के साथ ही फैसलाबाद की लंडा मार्केट की रौनकें बहाल, लेकिन गर्म कपड़े गुज़िश्ता साल की निस्बत कई गुना महंगे हो गए। आवाम का कहना है कि महंगाई का ये आलम है कि गुज़िश्ता साल जो जैकेट 300 से 400 में मिल जाती है, अब 1000-1200 से नीचे पर भी नहीं मिल रही। मुल्क में सोलर पैनल की कीमत में रिकॉर्ड कमी के बाद सोलर बैटरी की कीमत भी 20% गिर गई। 4.5 लाख रुपए वाली लिथियम सोलर बैटरी के दाम 3,80,000 रुपए रह गए। 70,000 रुपए वाली ट्यूबलर बैटरी 55,000 में फरोख्त होने लगी। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 555वें जन्मदिन की तकरीबात खत्म हो गईं। हसन अब्दाल में गुरु नानक के जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात आज से शुरू होंगी। सिख यात्री बजरिया ट्रेन ननकाना से गुरुद्वारा पंजा साहब पहुंचेंगे। भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक से आए सिख यात्री 18 नवंबर तक गुरुद्वारा पंजा साहब में क़याम करेंगे।
गाजा में इस्राएली फ़ौज ने 24 घंटों के दौरान 28 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। लबनान में इस्राएली फ़ौज की शहरी दिफा के मरकज़ पर बमबारी से तिब्बी हमले के 4 और 12 रेस्क्यू एहलकारों समेत 18 शहीद हो गए। हिज़्बुल्लाह का इसराइल के 2 फ़ौजी अड्डों को मिसाइल हमलों में निशाना बनाने का दावा। ईरान ने वाज़ेह किया है कि वो ट्रंप को कत्ल करना नहीं चाहता। अमरीकी मीडिया का दावा है कि ईरान ने गुज़िश्ता महीने बाइडेन इंतज़ामिया को इस हवाले से ख़त लिखा था। ख़त में ईरान ने कहा है कि वो ट्रंप के कत्ल की साजिश नहीं करेगा। बाइडेन इंतज़ामिया ने खबरदार किया था कि ट्रंप के कत्ल की ईरानी कोशिश जंग तस्वुर होगी। न्यूजीलैंड की हुकूमत ने भी भारत की एक ना सुनी। भारतीय एहतजाज के बावजूद न्यूजीलैंड की हुकूमत ने सिख फॉर जस्टिस को खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम कराने की इजाज़त दे दी। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में कल खालिस्तान के क़याम के सवाल पर रेफरेंडम मुनक़िद होगा। बरतानिया के अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के शहरों में भी ऐसे रेफरेंडम मुनक़िद हो सकते हैं। उन्नीस बरस बाद रिंग में उतरने वाले साबिक आलमी हैवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन माइक टायसन अपनी वापसी को खुशगवार न बना सके। उन्हें हरीफ बॉक्सर ने पॉइंट्स की बुनियाद पर शिकस्त दे दी। फैसला पॉइंट्स की बुनियाद पर जैक पॉल के हक में हुआ। 8 राउंड के मुकाबले में तीनों जजेस ने जैक पॉल को फातिह करार दिया। पीसीबी ने 2024-25 के लिए 16 खवातीन क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया। कप्तान फातिमा सना और विकेट कीपर बैटर मुनीबा अली की ए कैटेगरी में तरक्की। स्पिनर सादिया इकबाल को बी कैटेगरी में दे दिया गया। तस्मिया रबाब पहली बार सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल। जो खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं वो सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे। एफपी एरिया टाइगर्स और मलीर डॉल्फिन्स ने कराची प्रीमियर लीग के फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। पहले सेमीफाइनल में टाइगर्स ने क्लिफ्टन लायंस को 6 रन से शिकस्त दी, जबकि मलीर डॉल्फिन्स ने डीएचए को कूगर्स को 6 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इवेंट का फाइनल आज खेला जाएगा। जियो सुपर इवेंट के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। कुछ लोग हैं जिन्हें थप्पड़ मारने का बहुत दिल करता है, हाँ या ना? हाँ, दिल करता है कभी कभी। दिल करता। अपने शोहर से भी झूठ बोल लेती हूँ। हाँ। मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से ज्यादा क्यूट है। नहीं। अगर ताबिश मुझसे अभी 10,000 रुपए मांगे तो मैं फौरन दे दूंगी, हाँ या ना? नहीं। अदाकारा लैला जुबैरी को कम उम्री की शादी पर पछतावा क्यों है? राज कपूर ने लैला जुबैरी को देखते ही क्या कहा और अदाकारा की तस्वीरें किससे चुराई? मिलिए अदाकारा लैला जुबैरी से और सुनिए जिंदगी की खट्टी मीठी यादें। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। दिल का रिश्ता ऐप पर यशमा गिल के आने की खुशी में महदूद मुद्दत के लिए डिस्काउंट ऑफर का ऐलान। सार्फिन सिर्फ 2,500 और 5,000 में अपना प्रोफाइल अपग्रेड करवा कर प्रीमियम सारिफ बन सकते हैं। यशमा गिल को रिश्ता भी भेज सकते हैं। आजू का बैनुल-अक़वामी दोस्ती थिएटर फेस्टिवल लाहौर में जारी। 7वां रोज खवातीन के हुकूक के नाम सूफी शायर बाबा बुल्ले शाह का कलाम पेश किया गया। क्लासिकल डांसर शेमा करमानी की परफॉर्मेंस ने हाज़रीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। और पाकिस्तान टेलीविजन की तारीख में कॉमेडी का चमकता सितारा इस्माइल तारा का यौम पैदाइश। मज़ाहिया खाकों पर मुश्तमिल ड्रामे 50-50 में उनके निभाए किरदार आज भी यादगार।